हेलो एवरीवन। तो व्लॉगिंग की शुरुआत आरुष की शरारती से हो रही है। देख सारा गेहूं देखो बाजी, एकदम इधर से उधर फेंका हुआ है। हाँ देखो ना आरुष, अभी दादी आएंगी तुम्हारी पिटाई कर देंगी अच्छे से। सारा गेहूं है तहस नहस मार दिया है। धोल गहूम छलै, बाप से भेंट करबै छौ, रुक तू। आरुष, दादी देख तेरे को मारेंगी। हाँ बहुत मारेंगी। सारा गेहूं फेंक दिए हो। हाँ और खा भी रहा है गेहूं, देखो। गेहूं खा रहा है सारा उठा उठा के। पूरा साबुत गेहूं पोटी करेगा या फिर झाड़ उग जाएगी गेहूं की पेट में। पेट में झाड़ उग जाएगी गेहूं की। कह रहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मुंडी देखो कैसे टेढ़ी करके पूरा गेहूं निकाल निकाल के हैं। खाना पीना बना के मैं घर से निकल चुकी थी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो उसी का इलाज कराने के लिए मैं हॉस्पिटल आई थी और वहाँ से चेकअप वकअप करवा के अल्ट्रासाउंड करवा के फिर मैं घर की ओर निकली। तो क्या होगा क्या नहीं ये तो अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता लगेगा। हॉस्पिटल से लौटते वक्त फिर मैं आम के बगीचे में चली गई थी, क्योंकि मैंने खुद से कभी आम का पेड़ से आम नहीं तोड़ा। तो वही आम तोड़ने के लिए मैं निकल चुकी थी बगीचे में। तो इतने सारे आम अपनी आँखों के सामने देख के ना मेरी खुशी अब मैं अब इस वीडियो में तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। इतनी खुश थी ना मैं आम को छू के, आम को तोड़ के। ये तो बस मैं फ़ोन में, वीडियो में देखती थी, लेकिन जब मैंने अपनी आँखों से फ़ेस टू फ़ेस देखा उसको, आम को, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो देखिए किस तरह से एक-एक आम को मैंने छू के इतनी खुशी हो रही थी ना क्या ही बताऊँ मैं। तो मैंने कुछ आम तोड़े भी थे। तोड़ रही थी, एक आम टूट गया, 2 और लगे हाथ 2-3 नीचे भी गिर गए थे, छोटे-छोटे। तो 2 बड़े आम थे, मैंने वही उठाया था चटनी बनाने के लिए, तो घर ले आई थी मैं 2 आम। तो काफ़ी सारे आम लगे हुए थे, तो जिनको मैं हाथ से छू-छू के देख रही थी। बड़ा ही मज़ा आ रहा था, मेरा तो वहाँ से आने को मन ही नहीं कर रहा था, क्या ही बताऊँ मैं। अगर मुझे कोई कहे ना कि पूरे आम के पेड़ तोड़ डाल खुद से, तो मैं इसमें अपना सौभाग्य समझूँगी, वाह! मेरे को आम तोड़ने को मिला। क्योंकि मुझे आम तोड़ने में बड़ा ही मज़ा आता है। कभी तोड़ा तो नहीं, लेकिन 2 तोड़ा, उसी 2 में मेरे को बड़ा ही मज़ा आया तोड़ने में। तो काफ़ी अच्छे अच्छे खासे आम लगे हुए थे बगीचे में। उसके बाद पूरा बगीचे का मैंने मुआयना किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं गई थी। मैंने कभी देखा नहीं था इस तरह से। तो बाँस लगे हैं, कटहल लगे हैं, काफ़ी कुछ लगा हुआ था। ये देवर है जिसके थ्रू मैं बगीचा घूम पाई थी। इसी के साथ मैं हॉस्पिटल गई थी। मम्मी पीछे पापा के साथ थे, तो वो तो अपना चले गए थे। मैं यहाँ बगीचे में आ गई थी।
में तो हॉस्पिटल और बगीचा घूमने के बाद रात को फिर वही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोटी बनाने में समय बर्बाद और पसीने से बुरा हाल। तो जो मर्द लोग होते हैं ना, कहते हैं कि तुम औरतें बैठ के घर में करती क्या हो? मेहनत तो हम करते हैं, खून पसीना एक करके कमाते हैं। तो अगर तुम लोग खून पसीना एक करके कमाते हो ना, तो हम जैसी औरतें भी यहाँ पे देखिए रोटी बनाने में अपना खून पसीना एक कर देती है, किस तरह से पसीना निकल रहा है। गर्मी में रोटी बनाना बहुत बड़ा टास्क है, जिसको नहीं समझते कुछ लोग। यहाँ पे देखिए कितना पसीना छूट रहा है मेरे, देखिए। और इसी तरह से हाथों में भी इतना पसीना, बॉडी के हर पार्ट में इतना पसीना आता है जिससे घमौरियाँ हो जाती हैं। अब मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि हाथों में मेरी घमौरियाँ हो गई, और मेरी आदत है कि मैं डायरेक्ट चूल्हे पे रोटी नहीं सेकती हूँ, अपने हाथ से रोटी सेकती हूँ। तो हाथ भी कई बार जल जाते हैं। तो कितना खून पसीना एक करके रोटी बनाती हूँ मैं। अगर मर्द लोग कमाते हैं ना, तो हम जैसी औरतें भी बड़ी मेहनत करती हैं इन रोटियों को पकाने में।